हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं ब्रह्मोस जगदीश आप सभी को दिल से नमन करता हूँ। दोस्तों, ठंड थोड़ा बहुत बढ़ गया है हम लोग का रुकला तरफ भी, उसका असर हो रहा है। उसमें पानी पी रहा हूँ, पूरा सर्दी वगैरह भी हो गया है। पिकनिक भी गया था सुबह। दोस्तों, जब आके इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक, हर जगह वही बांग्लादेशी घटना, जो वहाँ का जो दीपू नाम का जो लड़का, जो दास टाइटल था, उसको जिस बेरहमी से वहाँ के कट्टरपंथियों ने मारा, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक हिंदू था। क्या हिंदू होना गुनाह है? या भारत में तो हम हिंदू लोग कभी भी किसी मुसलमानों को वैसे नहीं मारते हैं, चाहे वो कितना भी गलती करे। परंतु शायद इंसानियत मर गया है मुसलमानों में। हिंदुओं के प्रति जिस तरह से उनके कुरानों में जो लिखा गया है, काफिर को मारो, बलात्कार करो, जितना बेरहमी से मारो उतना ही आपको जन्नत मिलेगा। दोस्तों, क्या सही में जन्नत मिलेगा क्या? किसी निर्दोष आदमी को मार करके, उसके माँ बहन को बलात्कार करके, उसको जिंदा जला करके, उसका सब कुछ परिवार उजाड़ करके, क्या आपको ईश्वर आपको जन्नत देगा? क्या ऐसे है आपका ईश्वर? हम लोग को तो ईश्वर ऐसा नहीं है। जी हाँ, भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि जियो और जीने दो, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे वेदों वेदांत में लिखा है कि हर आदमी को जीने का हक है, सब में बसे हैं राम। तो दोस्तों, मैं भारतवर्ष के और पूरे विश्व के हिंदुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस घटना से आपको सबक सीखना होगा, थोड़ा तो सावधानी बरतना होगा। मैं नहीं कहता कि हर देश के हिंदू या हर देश के मुसलमान 100% सही है। हमारे देश के हिंदू भी कुछ गद्दार हैं और दूसरे देश के, और यहाँ के मुसलमान भी कुछ हैं, दूसरे देश के भी। परंतु जिस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान जो कट्टरपंथ का रास्ता अपनाए हैं, ये कहीं ना कहीं, जिस तरह से आज यहूदी और मुस्लिम लोग लड़ रहे हैं आपस में, अकेला इसराइल ही का सभी माने 57 कंट्री मुस्लिमों को जिस तरह से वो सबक सिखा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के हिंदू भी या भारत सरकार भी मिल करके इसराइल के साथ, यदि चाइना तो ऐसे ही वहाँ पर बैन कर दिया है, जापान में भी वही हाल है, उत्तर कोरिया में भी वही हाल है। यदि कल हिंदुस्तान के युवक या भारत सरकार भी यदि आप लोग का ऊपर यदि जैसों को तैसा कार्रवाई करेगा तो कैसे होगा? कहाँ जाएंगे आप? अरे, यदि आपको यहाँ रहना ही नहीं है, आप भारत में, तो अब चले जाइए ना। धर्म के नाम से तो देश बंटवारा हुआ था, फिर यहाँ काहे को है? काफिर को मारना पीटना जायज़ है तो काफिरों से बिजनेस क्यों करते हैं? काफिरों के टैक्स पर क्यों पलते हैं? काफिरों के बस्ती में क्यों घूमते हैं बर्तन कपड़ा लेकर के? काफिरों को क्यों फल फूल बेचते हैं? वो भी तो हराम होगा ना। हाँ, आप भैया अपने ही समुदाय को बेचिए, मुस्लिमों में ही रहिए। आपका टैक्स से ही आपको माने जो भी सरकार देगा, हम हिंदुओं का टैक्स से आपको क्या लेना देना? सब कुछ आप हम लोग से लेंगे, हम ही लोग से कमाएंगे, हम ही लोग से दान दक्षिणा लेंगे। हाँ, सुई के जैसा आप घुसेंगे और फार का जैसा निकलेंगे। जो कहावत है ना कि जहाँ आप लोग संख्या में कम रहते हैं, वहाँ तो आपका खूब भाईचारा, और जब ज़्यादा संख्या हो जाता है तो वहाँ सिर्फ सिर्फ आप लोग हिंदुओं को चाराही बनाते हैं। बांग्लादेश के मुसलमानों से भी मैं कहना चाहता हूँ,
यदि आपको इतना प्यारा है पाकिस्तान, तो भैया क्यों अलग हुए आप? आज पाकिस्तान के ऊपर आपका इतना प्यार बढ़ गया है। आज उस समय जो वहाँ जो पाकिस्तान जब आपके 25 लाख मुसलमानों को मारा, उसको आप भूल गए? उस समय कौन साथ दिया था? यही काफिर हिंदू देश ना आपको साथ दिया था। कोई दुनिया साथ दिया था? आपके सुरक्षा के खातिर हमारे 17,000 सेना शहीद हो गए। हमारे अल्बर्ट एका जी भी हमारे आदिवासी में आते हैं, वो भी शहीद हो गए। क्या इस दिन देखने के लिए कि आज आप पाकिस्तान के साथ मिल करके अब हमें पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे? यदि इतना ही पाकिस्तान से प्यार है, तो पाकिस्तान में आप विलय हो जाइए। अब भारत में छुप छुप कर क्यों आते हैं? ये तो काफिरों का देश है, ये बौद्ध है। आपके नज़र में तो सिर्फ मुसलमान को छोड़ के बाकी सब काफिर हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, हिंदू हो, बौद्ध है, जैन हो, सिख हो, या सरना हो, या आदि धर्म हो। भैया, आप अपने धर्म में रहिए, आप अपने धर्म को देखिए, हमें अपने धर्म को देखना है। मैं भारत के सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो घटना जो घट रहा है, ये मामूली नहीं है, दिल दहला देने वाला घटना है। कोई भी देख रहा है तो भैया, क्या सभी को जीने का हक है? मैं नहीं कहता कि मुस्लिम लोग को भी वैसे ही हम लोग करें, नहीं। हम लोग का परंपरा में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना सुरक्षा तो हमें करना ही होगा। हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि कट्टरपंथियों पर निगरानी बढ़ाया जाए। जो देश के माहौल को ख़राब करते हैं, चाहे कोई भी समुदाय के हो, कोई भी धर्म के हो, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तभी जाके भारत में भी अमन चैन रहेगा और भारत विकास होगा। वरना यदि इसी तरह यदि हिंदुओं के साथ बार बार यदि अत्याचार जुल्म होगा, तो कितना दिन हिंदू लोग खामोश रहेंगे? एक ना एक दिन तो सोए हुए हिंदू जागेंगे ही। और जब हिंदू शस्त्र उठा लेंगे, हिंदू शांति प्रिय भी हैं और क्रांति प्रिय भी हैं। हम शांति प्रिय के राह पर अभी चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम क्रांति के रास्ते पर आ जाएंगे, हर घर से हथियार लेकर निकलेंगे, उस दिन क्या होगा? मैं नहीं चाहता वो दिन भी आप लोग देखें। इसलिए भाईचारा बनाकर ही रखिए। यदि आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं, तो बड़े बड़े मुस्लिम देशों में आबादी बहुत कम है, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, सऊदी अरब वगैरह जाइए, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हाँ, ईरान में चला जाइए, अफगानिस्तान भी चला जाइए, पाकिस्तान चला जाइए। जो धर्म के नाम पर आप तो देश ले ही चुके हैं, आपका कोई हक ही नहीं बनता है। हम आदिवासी लोग तो आज भी इस बंटवारे से खुश नहीं हैं। तो सभी हिंदू एक बार फिर से इस पर गौर करें, ध्यान दें और सतर्क रहें। जय श्री राम दोस्तों।